क्या तुमने ये चीज़ नोटिस किया है दैट तुम कभी भी अगर माइंडफुली किसी काम को करना चाहते हो, इफ़ यू वांट टू डू समथिंग दैट इज़ हार्ड, मतलब तुम्हारे अकॉर्डिंग वो चीज़ हार्ड है, उस काम को जब तुम करने बैठोगे, यू विल गो इन एंड सिट फॉर 10 मिनट्स 15 मिनट, जब भी तुम उस काम को स्टार्ट करते हो, देन यू विल स्टार्ट टू फील अ काइंड ऑफ रेस्ट्रिक्शन जो कि तुम्हारा ब्रेन पैदा करता है तुम्हारे लिए। ये क्यों होता है? बिकॉज योर ब्रेन जो है वो एक ऑर्गन है, योर ब्रेन इज अ पार्ट ऑफ यू, एंड ब्रेन ऑटोमेटिक सिस्टम में भी काम करता है बेस्ड ऑन योर सेंसेस। सेंसेस हो गया, टच हो गया, फील हो गया, आँख से देखना हो गया, ऑटोनोमस थिंकिंग एक होता है, वट एवर इट इज़, योर ब्रेन गोज ऑन अपना ही एक, उसका अपना ही चाल है, उसका अपना ही एक वे है जिसे वो ऑपरेट करता है, जो कि द ब्रेन जैसे ऑपरेट करता है वो तुम्हारे गोल से बिल्कुल भी मिलता नहीं है। लाइक ब्रेन का अपना एक धुन है, अपने ही वो ऑपरेट करता रहता है, बट तुमको फोकस करना है एक डिफरेंट चीज़ में, यू नीड टू फोकस ऑन अ डिफरेंट गोल, एंड तुम्हारा ब्रेन एक अलग ही वे में चलता जाता है। दैट इज़ वाई आई से दैट यू एंड योर ब्रेन इज़ डिफरेंट। मैं ही नहीं, बहुत सारे लोग इस चीज़ को जानते हैं। अगर तुम मेडिटेशन में जाते हो, देन हम लोग कहते हैं टू ऑब्जर्व योर माइंड। इट मीन्स माइंड के अंदर क्या थॉट आ रहे हैं, ऑटोमेटिक क्या थॉट्स आ रहे हैं, उसको ऑब्जर्व करने को, एंड उस चीज़ को ऑब्जर्व करके हटा के अपने गोल में लगाने को। सो दैट इज़ वाई I say, and you also need to focus on this thing that you and your brain is different, and तुमको ब्रेन को ट्रेन करना पड़ेगा। इट मीन्स तुम्हारे खुद के ब्रेन को तुमको ऐसा मानना होगा कि वो दूसरा इंसान है, एंड उसको तुमको ट्रेन करना पड़ेगा, उसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, एंड उसको तुमको लाइक पल पल पे तुमको गाइड करना पड़ेगा कि नहीं भाई ये चीज़ तुम रॉन्ग कर रहे हो, ये चीज़ राइट कर रहे हो, एंड उसको ट्रेन करना पड़ेगा। एंड ट्रेन कैसे होगा? ऑब्वियसली बाई meditating and trying to focus on a one thing for a long amount of time. And brain का क्या process है? Like if you want to refocus on something, if you want to focus on something, then क्या process है? Is to refocus. It means जब भी तुम किसी काम को कर रहे हो, सपोज तुम किसी बुक्स को पढ़े हो, फिर कोई भी काम को एक न्यू स्टार्ट किए हो, जब भी तुम उस काम को करोगे 2 मिनट 3 मिनट, उसके बाद क्या होगा? दैट your brain will auto suggest and your brain will try to divert from that thing. It means अगर तुम किसी भी चीज़ को कर रहे हो, ब्रेन उसे डाइवर्ट करने का ट्राई करेगा, बार बार ब्रेन ट्राई करेगा टू डाइवर्ट फ्रॉम दैट थिंग। एंड तुमको क्या करना है? इज टू ऑब्जर्व। और ऑब्जर्व, ऑब्जर्व करने का पावर कैसे बढ़ेगा? बाय डूइंग मेडिटेशन ऑब्वियसली। जब तुम ऑब्जर्व कर लोगे दैट ब्रेन दूसरे जगह पर जा रहा है, तो तुम उसको घसीट के फिर से उस चीज़ में फिर से लगाओगे जो तुम करना चाहते हो। सो यस, ब्रेन को ट्रेन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंड यू नीड टू फर्स्ट रियलाइज दिस थिंग दैट यू एंड योर ब्रेन इज डिफरेंट, एंड तुमको ब्रेन को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करना पड़ेगा। ऑब्जर्व इट मीन्स क्या सोच रहा है तुम्हारा ब्रेन, कैसे तुमको खुद फंसा रहा है। यू नो टू फर्स्ट ऑब्जर्व इट, एंड सेकेंड रीफोकस ऑन टू योर गोल्स। इसके लिए तुमको हेल्प करेगा, फर्स्ट इज राइटिंग योर गोल्स डाउन, और एटलीस्ट ये निकाल लो कि तुम्हारा एक्चुअल गोल क्या है, एक्चुअल काम क्या है जो तुमको करना है। इट मीन्स योर एक्चुअल ट्रैक। एंड सेकेंड इज ऑब्जर्विंग योर ब्रेन बाय डूइंग मेडिटेशन, बाय प्रैक्टिसिंग मेडिटेशन एंड ट्राइंग टू रीफोकस। एंड ऐसा मत समझो दैट तुम अब बहुत ज़्यादा अगर ब्रेन को तुम ट्रेन करा लेते हो, देन ब्रेन ऑटोमेटिकली फोकस करने लगेगा। ऐसा कभी नहीं होगा। क्या होगा दैट तुम्हारा ऑब्जर्विंग पावर बढ़ जाएगा। जो भी तुम चीज़ को कर रहे हो, तुम्हारा एक बैक ऑफ द थॉट में एक हायर पावर टाइप एक डेवलप हो जाएगा, जो बोलेगा कि नहीं भाई अभी यू वांट टू डू दैट थिंग, तो उसी में फोकस करो। ये एक हायर पावर, एक ऑब्जर्विंग मैकेनिज्म तुम्हारे ब्रेन में डेवलप हो जाएगा। सो दैट इज़ वाई आई से कि मेडिटेशन प्रैक्टिस करो, एंड मेडिटेशन के टाइम को इम्प्रूव करते जाओ। एंड एंकरिंग मेडिटेशन बोलते हैं। इट मीन्स किसी भी एक चीज़ में फोकस करके उसको फोकस करने का ट्राई करके मेडिटेशन को करना। सो यस, implement the things, implement meditation, and tell me how you feel about this thing। and तुमको ये चीज़ पता था कि नहीं that mind and you, your goals and your mind का goals अलग अलग है। so yes, if you have any doubt and if you want to learn more about this specific topic, then just email कर सकते हो, comments है, and also you can DM me on Instagram, I will surely help you out।